राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको दोस्तों 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना सिखाएंगे कि घनों का योग कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तो ये जैसे 1 की पावर 3 दे रखी है, इसको क्यू भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार ये 25 तक की 25 क्यू तक मुझे घनों का योग निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं दोस्तों। कोष्टक में n n+1 कोष्टक बंद अपॉन 2 दोस्तों, और इसका स्क्वायर करना है दोस्तों। तो दोस्तों, तो जैसे ये n बराबर दोस्तों ये 25 दे रखा है, 25 पे पावर 3 दे रखी है या क्यू दे रखा है। इसी प्रकार दोस्तों आप 100 का भी क्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आप 1000 का, 10,000 का दोस्तों आदि क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप योग इनका। तो दोस्तों n बराबर ये 25 दे रखा है, 25 पे पावर 3, तो इसी जगह n बराबर दोस्तों मैं 25 रखूँगा। कोष्टक में 25+1 अपॉन 2 दोस्तों, और ये कोष्टक का पे पावर 2। अब 25 का 25 दोस्तों, 25 और एक ये वाला 26, ये तो इनटू में होगा दोस्तों, तो 26 हो गया दोस्तों अपॉन 2। इसका स्क्वायर करना है दोस्तों। अब मैं दोस्तों 2 का भाग दे दूंगा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इस जगह दोस्तों 25 × 13 इसका स्क्वायर हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों 25 × 13 करेंगे दोस्तों, तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 325। अब इस पे पावर 2 है, तो दोस्तों इसको हम 2 बार खोलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार 325 × 325। अब गुणा करने पर दोस्तों यह संख्या आ जाएगी, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,05,625। तो देखो कितना आसानी से आप सीख गए दोस्तों कि 1 से लेके 25 तक का घनों का योग दोस्तों। अब दोस्तों इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है दोस्तों। तो जैसे 1 से लेके 120 तक की घनों का योग निकालना है दोस्तों मुझे इसमें। तो दोस्तों, तो इस प्रकार ये घन दे रखा है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन दे रखा है। इसी प्रकार दोस्तों मुझे 120 तक का निकालना है। तो इसी प्रकार दोस्तों n बराबर दोस्तों 120 हो गया दोस्तों। हमें सूत्र में रखता हूँ दोस्तों, सूत्र लिखता हूँ दोस्तों। आप कोष्टक में n+1 अपॉन 2, इस पर स्क्वायर लगेगा दोस्तों। आप 120 अनंत तक किसी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं घन। तो दोस्तों n बराबर 120 है, 120 रख लिया दोस्तों मैंने। कोष्टक में 120+1 अपॉन 2, इस पर स्क्वायर चलेगा दोस्तों इन सभी का। तो 120+1 दोस्तों, ये इंटू में, तो 121 हो गया अपॉन 2, इसका स्क्वायर होगा दोस्तों। अब दोस्तों 2 का भाग दे दिया 12 में, तो ये 6 आ गया, 0 के 0, तो ये 60 आ गया दोस्तों। 60 × 121 पे स्क्वायर चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों 121 × 60 करेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 7,260, और इस पर भी स्क्वायर चल रहा है दोस्तों। तो इसको अब मैं खोलूँगी 2 बार दोस्तों।
खोल दिया 2 बार मैंने दोस्तों। अब इन दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों, तो यह संख्या आएगी आपकी, मैं आपके सामने निकाल के रखता हूँ। देखो कितना आसानी से आप निकालना सीख गए दोस्तों। तो इसी प्रकार 120 का घन का यह आंसर है। 1 से लेके 48 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं विषम संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों, तो पहले सम संख्या जानते हैं, सम संख्या क्या होती है दोस्तों। तो शुरू तक लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए, जब आपको समझ में आएगा दोस्तों। 2, 4, 6, 8, 10 ये तो होगी सम संख्या। हमें दोस्तों विषम संख्या का निकालना है, जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार। तो दोस्तों ये 48 तक, 48 तो सम संख्या है, तो विषम संख्या इससे पहले 47 होगी कि नहीं दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों, तो जैसे इसमें ये फॉर्मूला है, मैं आपको लगाता हूँ फॉर्मूला। देखिए सूत्र n+1/2 कोष्टक इसका स्क्वायर। तो जैसे दोस्तों हमारा n है, तो ये सम है 48, तो हमें विषम निकालना है। तो विषम दोस्तों 47 होगा कि नहीं इससे पहले, क्योंकि 48 तक के बीच में चाहिए। तो इसी प्रकार n बराबर ये 47 है, तो दोस्तों मैंने n की जगह 47 रखेंगे हम इसमें। 47+1/2 और इस सभी का स्क्वायर होगा, इन सभी का। तो दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, तो 47 + 1 48 हो गया वो दोस्तों /2। अब इसमें दोस्तों 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 24 आ गया दोस्तों, ये 24 हो गया। अब इस पर 24 पे स्क्वायर चल रहा है दोस्तों। अब 24 को दोस्तों हम, इस पर पावर 2 है, तो 24 × 24 2 बार खोल देंगे। तो इसी प्रकार 24 × 24 करेंगे दोस्तों 576 हो जाएगा दोस्तों। 24 × 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा। देखो कितना आसानी से आप विषम संख्याओं का योग सीख गए। 47 का मैंने आपको विषम संख्याओं का योग निकाल के दिखा दिया। इसी प्रकार दोस्तों हम सवाल नंबर 2 लेंगे दोस्तों। तो सवाल नंबर 2 दे रखा है 1, 3, 5, 7। तो 102 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 102 तो दोस्तों सम संख्या है, तो विषम संख्या निकालेंगे तो दोस्तों 101 होगी। तो इसी प्रकार n बराबर 101 होगी दोस्तों विषम संख्या, क्योंकि 102 तो सम संख्या है दोस्तों। तो अब निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब इसी का सूत्र लगाएंगे विषम संख्या का। पूरी वीडियो देखिए, जब आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो सूत्र है दोस्तों n+1/2 का स्क्वायर। तो 101 तक की निकालेंगे ये विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों n बराबर 101 है, तो 101 रख दिया दोस्तों, +1/2 दोस्तों इसका स्क्वायर दोस्तों। 101 + 1 तो 102 हो गए दोस्तों /2। अब इस दोस्तों इसमें 2 का भाग दे देंगे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो 51 आ गया दोस्तों 102 में भाग देने पर। इसी प्रकार दोस्तों जब इस पे पावर 2 है, तो इसको हम 2 बार खोलेंगे। 51 × 51 दोस्तों। तो 51 × 51 करेंगे दोस्तों 2601 आ जाएगा दोस्तों गुणा करने पर। तो दोस्तों आप कितना आसानी से 102 तक की संख्या विषम संख्याओं का योगफल निकालना सीख गए। अंडर रूट में 513 माइनस अंडर रूट में 144 माइनस अंडर रूट में 81 माइनस अंडर रूट में 64 का मान क्या है। तो इस प्रकार ये अंडर रूट 64 की वैल्यू है, इस जगह ये 64 है, इसकी वैल्यू तो 8 होगी जब हम कोई अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार 81 की वैल्यू 9 होगी अंडर रूट की,
इसी प्रकार अंडर रूट 144 की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि जब 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 होगा। इसी प्रकार 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 होगा। इसी प्रकार 8 इंटू 64, तो इस जगह ये दे रखा है 513, इस जगह ये 513 दे रखा है। तो इसी प्रकार 144 की वैल्यू क्या होती है 12, इसी प्रकार 81 की वैल्यू होती है 9, इसी प्रकार 64 की वैल्यू होती है आपकी 8। इसी प्रकार दोस्तों 513 माइनस 9, 17, 17 और 12 माइनस के 29। अब 29 में से 513 में से 29 माइनस कर देते हैं अब हम। तो आपके होंगे 484। अब इसी प्रकार हम 484 का अंडर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 22 हो जाएगी। तो दोस्तों कितना आसानी से आप इसको निकालना सीख गए दोस्तों। इसी प्रकार सवाल नंबर 2, इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है, अंडर रूट में 2 की पावर 6 प्लस 15 पावर 2। इसी प्रकार ये 2 पे पावर 6 दे रखी है, तो इसको हम 6 बार खोल देंगे इस प्रकार, प्लस 15 पावर 2 है, तो इसी प्रकार 15 को भी 2 बार खोल देंगे हम। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, 15 में 15 225। अब 15 में 15 225। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार 4 और 5 9, 2 और 6 8 और 2 289। अब 289 अंडर रूट में वैल्यू, इसको हम तोड़ेंगे तो 17 इंटू 17। जब इसमें से 17 में 17 289 होते हैं, तो जब अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 17 हो जाएगी। तो दोस्तों कितना आसानी से ये हल हो गया दोस्तों। 72 कोष्टक में माइनस अंडर रूट 18 कोष्टक बंद भागित 12। तो इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 72 माइनस 18 कोष्टक बंद, जब भाग है तो भाग में लगा दिए 12। इसी प्रकार अब मैं इसके 72 के खंड करूँगा मैं, तो 2 से भाग दे दिया, ये 36 हो गए। इसी प्रकार 2 से देंगे तो 18 हो गए, फिर 2 से दिया मैंने 9 आ गया, फिर 2 का भाग तो जा नहीं सकता, 3 से दे दिया, 3 3 का 9। इसी प्रकार 3 से दे दिया, 3 करेंगे, तो 2 का भाग दिया हमने तो 9 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 3 आ गया, 3 3 का 9, फिर 3 से दिया 3 एकम 3। इसी प्रकार मैंने 12 के भी खंड किए, 2 से भाग दिया मैंने 6 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 3 आ गया, फिर 3 से भाग दिया 3 एकम 3। इसी प्रकार मैंने इनके खंड इस जगह लिख दिए, तो 72 के खंड लिख दिए मैंने। अठारह के खंड, फिर 12 के खंड। इस प्रकार इसमें हम जोड़ा बनाएंगे, जो जोड़ा बनाएंगे उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो जोड़ा में इसमें क्या क्या है हमारा, देखो 2 और 3 है तो बाहर निकाल लिया मैंने 2 और 3, कोष्टक में बचा 2। इसी प्रकार इसमें से ये 3 है तो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया, इस जगह अंडर रूट 2 बचा। इसी प्रकार जोड़ा में से इसमें से 2 है तो 2 बाहर निकाल लिया, नीचे बचा अंडर रूट 3। अब इस प्रकार इसमें आगे 3 दूनी 6 हो गया, 6 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3। अब इसमें से 6 में से 6 अंडर रूट 2 में से माइनस करेंगे 3 अंडर रूट 2, तो इस जगह बचेगा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3।
ये बचा जैसे दिख रहा है 2√3। तो हर का परिमीकरण करूँगा मैं, तो ऊपर नीचे में 2√3 का गुणा कर देता हूँ। इस प्रकार 2 से 3 दूनी 6 अंडर इसका ठीक है 2 दूनी 4 इंटू 3। इसी प्रकार इसमें 3 से भाग में इसमें दे देता हूँ, 3 दूनी 6 2 आ गया, 2 से भाग हम इसमें दे दी थी तो इस जगह आ गया आपका 2। अब ये दोनों बची, इसका इससे गुणा करूँगा तो अंडर√6 हो जाएगा अपॉन 2। तो कितना आसानी से ये हल हो गया दोस्त। कितना सिखाएंगे ये 48 भागित 12 कोष्ट गुणा में कोष्टक 9/8 का अर्थ गुणा होता है 4/3 भागित 3/4 का अर्थ गुणा होता है 2/3 कोष्टक बंद। तो इस जगह ये दे रखा है 48 भागित 12, तो 12 लगा दिया। अब हम पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे। 9/8 का अर्थ गुणा होता है तो मैंने लिख दिया 4/3 भागित 3/4 का अर्थ गुणा होता है गुणा 2/3 कोष्टक। तो पहले ये इस जगह का दे रखा है तो हम इसको हल करेंगे पहले। तो 4 से भाग दे दिया 8 में तो 2 आ गया, इसी प्रकार 3 से भाग दे दिया तो 3 आ गया, 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 2 का भाग इसमें दे दिया तो 2 आ गया। 48/12 गुणा इस जगह क्या क्या बचा आपका, एक तो ये बचा 3/2 भागित इस जगह क्या बचा 1 और इस जगह ये वाला 2 कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें, तो दोस्तों अब इसमें करने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे ये यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो ये गुणा में बदल जाएगा। 12 का इसमें भाग देते हैं, 12 चौक 48, 4 गुणा कोष्टक में 3/2 भाग है तो गुणा में आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से 2 कैंसिल, भाग लग गया। अब दोस्तों 4 गुणा कोष्टक में, अब इस जगह क्या बचा 3। अब जब मैं कोष्टक से इसको बाहर निकालूंगा तो 4 इंटू 3 3 चौक 12 आ जाएगा। तो देखो कितना आसानी से दोस्तों ये हल हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। और